एग्जाम्पल्स को याद रखने की सीरीज में अपना अगला टॉपिक है जिसके एग्जाम्पल हम लोग याद करने जा रहे हैं वो है एल्गी। किसी भी साल का पेपर उठा के देखो, हर साल यहां से एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और तुम यही गलत करके चले आते हो। अगर एक दो एग्जाम्पल पूछे जाएं तो गलती ना हो, गलती क्यों होती है वो सुनो। 6, 7, 8 एग्जाम्पल एक साथ लिख के आएगा और पूछता है इनमें से कितने क्लोरोफाइसी के हैं या रोडोफाइसी के हैं या फिर फियोफाइसी के हैं, और यही हो जाती है गलती। ऑप्शन होता है 4, 5, 6, तो गलती के चांस इस वजह से बढ़ जाते हैं क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल एक साथ लिख के पूछ लेता है। यही गलती ना हो और 4 नंबर पक्के हो जाएं, इसके लिए आओ देखते हैं कि किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्लोरोफाइसी कहानी सुनना, याद हो जाएगा। क्लोरोफाइसी एक बंदा है, वो कल ही कार से यूएस निकल गया। कल वो कार से यूएस चला गया। क्यों चला गया कहानी में आगे आएगा, बस याद रखो कि एक बंदा है, कल वो कार से यूएस चला गया। कल मतलब पहला एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, वो मतलब वॉलवॉक्स, कार मतलब कारा, से मतलब कुछ नहीं है, यूएस यू फॉर यूरोथ्रिक्स, एस है स्पाइरोगायरा, चला मतलब हो गया है क्लोरोफाइसी का है। चला क्लोरो CHL क्लोरोफाइसी है। ये क्लेमाइडोमोनास हमने 2 बार लिख दिया था, यह है क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है कल वो कार से यूएस चला गया। कल क्लेमाइडोमोनास, वो वॉलवॉक्स, कार से कार कारा, से मतलब कुछ नहीं है, यूएस यूलोथ्रिक्स, यू से, एस मतलब स्पाइरोगायरा, चला गया, चला मतलब क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है। तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम बैठ करके ट्रिक्स बनाओ, हमारे पास है ना। आओ देखो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस तुम याद करते जाओ। अपना ये भी काम नहीं है कि तुम्हारा टाइम खराब करने के लिए हम तुमसे कहें कि ये शेयर करो, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ ईमानदारी से खुद याद कर लो, पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाए तो वहीं से कह देना कि यार एक आदमी ने याद तो कराया था। देखो फियोफाइसी, अब देखना हमने यहां क्या बताया कि वो कल यूएस इसलिए चला गया क्योंकि उसने कुछ फसल लगाई थी और उस फसल पे ईडी की रेड पड़ गई, और ईडी की रेड से अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस नहीं बच पाए। तो नॉर्मल खेती बाड़ी करने वालों की क्या ही औकात। देखो है ना, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस नहीं बच पाए हैं ईडी से। कौन बचा सकता है आगे आएगा, तो कहना कहानी है कल वो कार से यूएस चला गया क्योंकि उसने जो फसल लगाई थी उस पे ईडी का रेड पड़ गया। हो सकता है वो फसल नॉर्मल गेहूं चावल ना रहा हो सकता है वो अफीम की खेती कर रहा हो। देखो फसल, फसल पे ईडी, फसल फ्यूकस, एफ से है फ्यूकस, एस से है सारगासम और एल से है लेमिनेरिया। फ्यूकस, सारगासम, लेमिनेरिया। ईडी एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा। फसल फ्यूकस, सारगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा। इसीलिए वो कल कार से यूएस चला गया। अब जब ये रेड पड़ी, यूएस चला गया, तो क्या करेगा, रोएगा बैठ करके। अच्छा यहां अगर याद रखना तो ये भी रखना कि वो फंस चुका है फियोफाइसी, ईडी में वो फंस गया है फियोफाइसी, इसीलिए यूएस भाग गया। अब रो रहा है रोडोफाइसी। ये सब करने के बाद तो रोना ही आएगा ना, रो रहा है रोडोफाइसी, और रोते हुए बार बार
कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री। इनको फोन लगा रहा है, एक बार नहीं बार बार, एक बार में तो फोन नहीं उठेगा ना। कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, PG, PG, P स्क्वायर G स्क्वायर, ऐसा भी याद रख लेना। कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया। ईडी की रेड है तो फोन इन्हीं के पास जाना चाहिए ना। देखो, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। अगर याद रहे, देखो 2-4-5 मिनट की कहानी होती है, अगर याद हो जाता है तो कुछ बुरा तो नहीं है ना। जो भी तुम इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और इसके लिए तुम्हें कोई अलग से टाइम निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं कि तुम बढ़िया टेबल चेयर लगा करके बैठो, जूते मोजे पहन के तैयार हो जाओ, क्रीम पाउडर लगा करके, इसकी जरूरत नहीं है। खाना खा रहे हो, कहीं बैठे हो, पार्क में हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, सोते टाइम मोबाइल चला रहे हो, 5 मिनट देखा, एग्जाम्पल याद हो गया, आंख बंद किया, एक बार रिवाइज किया, 4 नंबर पक्के। पढ़ाई ऐसे खेल खेल में भी की जाती है। इंसान पढ़ता 6-7-8 घंटे ही है, लेकिन वो पढ़ाई के माहौल में रहता 24 घंटे है, तब जाके उसका सिलेक्शन होता है। पढ़ाई के माहौल में रहने का मतलब होता है जब तक वो जग रहा है, उसकी आंख खुली है, तो उसके दिमाग में वो सब चल रहा है जो कुछ उसने पढ़ रखा है। ऐसा नहीं कि 4 घंटे पढ़ के उठे उसके बाद सब कुछ इरेज हो गया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है ना। अगले टेक्स्ट के लिए इंतजार करो कल का, तब तक के लिए मजे करो, देखते रहो वी नीट।